दोस्तों, हमारा भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को यह शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत जापान और अन्य कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि G20 सम्मेलन क्या है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न आज की इस वीडियो में आप लोगों को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाए और आप लोगों को बताया जाए कि सम्मेलन की अध्यक्षता से भारत को क्या फायदा होगा, भारत इस सम्मेलन पर इतना खर्च क्यों कर रहा है। आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। G20 शिखर सम्मेलन का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 होता है, जिसमें यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल होते हैं। इस शिखर सम्मेलन में आर्थिक संकट, आतंकवाद, उपनिवेशवाद और विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना है। G20 का संचालन साल 1999 में शुरू हुआ था और इसका पहला सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। G20 के सदस्य देश अपनी आर्थिक पूर्व रूप से और आर्थिक मामलों में सहयोग करने के लिए मिलकर काम करते थे, जैसे कि वित्तीय स्थिति, वित्तीय सुधार, व्यापार नीतियां और वित्तीय संरक्षण। G20 के सदस्य देश समृद्धि, सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक प्रबंधन के मामलों में आपसी सहयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और विश्व अर्थव्यवस्था की सुरक्षा बढ़ती है। भारत देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए कई सारे ऐसे देशों को भी इनवाइट किया है जिन्हें पहले कभी भी G20 शिखर सम्मेलन में जगह नहीं मिली थी। ऐसे में भारत अन्य कई देशों के लिए भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और उसके समीप भी आ रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को स्थापना करना और निरंतर विकास के लिए परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा केवल इतना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस समिट के माध्यम से वित्तीय विनिमय, प्रकृति संरक्षण, मानव अधिकार और कई अन्य विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होने के बाद वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच वित्तीय और विनिमय संबंधी अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना हुई, जिसे G20 के नाम से जाना जाता है। साल 2007 में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए, जिस दौरान पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। इन बदलाव में सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के स्थान पर देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शामिल कर दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन विश्व का एक ऐसा मंच है जहां लगभग विश्व की 85% इकोनॉमी समिट में हिस्सा लेती है। भारत के लिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता का एक स्वर्णिम अवसर है, जिसके जरिए वो विश्व को अपनी मजबूत स्थिति दर्शा सकता है। इस फोरम के जरिए भारत को विश्व स्तर पर नए अवसर प्राप्त होंगे और भारत में वैश्विक निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत विभिन्न गंभीर मुद्दों पर वैश्विक चर्चा करेगा, जिसके जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता है। इन समस्याओं में इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद, नस्लवाद, प्रकृति संरक्षण का मुद्दा और मानव अधिकार के मुद्दे शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल विषयों पर चर्चा की जाती है। G20 के सदस्यों में शामिल जिन भी देशों को जिस भी प्रकार की समस्या है, उनका समाधान कई सारे देशों के जरिए प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जान लेते G20 समूह में शामिल उन देशों के नाम: रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन की थीम की बात की जाए तो इस सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका संस्कृत में अर्थ है एक विश्व, संपूर्ण धरती, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के लोगों में कमल के साथ पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों और संगीत के साथ स्वरों को दर्शाती है, जो कि दुनिया में सद्भावना को बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी G20 से जुड़े इंपॉर्टेंट जानकारियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।